नमस्कार साथियों, मैं हनुमान चौधरी, आपका साइंस टीचर, स्वागत करता हूं आपका। आज की जो अपनी सेकंड क्लास है उसमें कल अपना नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा। उसमें अपन ने पढ़ा था विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में कि क्या होती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मैंने तुम्हारे को बताया था कि कोई भी चालक तार हो बेटा, क्या हो, कोई भी चालक तार हो तो उसमें जो आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है और वो जो प्रवाह में क्या लग रहा है, समय, क्या लग रहा है बेटा, समय। तो उस समय को क्या बोलेंगे अपन, विद्युत धारा। क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह में लगने वाले समय को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। ठीक है, परिभाषा क्या लिखवाई थी बेटा मैंने, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ठीक है बेटा। तो अपन ने जो आवेश का जो सूत्र लिखा था बेटा, सॉरी विद्युत धारा का जो सूत्र लिखा था, विद्युत धारा किसे दर्शाए थे बेटा अपन ने, आवेश से। किसे दर्शाए थे, आवेश से। तो किसकी, क्यों बेटा, टी, यानी आवेश प्रवाह में लगने वाला समय क्या कहलाता है बेटा, विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने लिखा था बेटा विद्युत धारा का मात्रक। क्या लिखा था बेटा, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है बेटा, एम्पियर। एम्पियर किससे दर्शाते हैं बेटा, एम्पियर को ऐसे। ये अपन ने कल पढ़ा। ठीक है, दूसरी चीज अपन ने पढ़ा बेटा आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक आवेश का क्या होता है बेटा, कूलम। और समय का क्या होता है बेटा, सेकेंड। समय का सेकेंड। ये क्या है इनके बेटा, सभी के मात्रक। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया अपने पास, एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है वो कौन सी युक्ति के द्वारा किया जाता है बेटा, एमीटर के द्वारा, या अमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, एमीटर या फिर अमीटर। ठीक है, इस युक्ति के द्वारा किसका मापन किया जाता है बेटा, विद्युत धारा का। ठीक है, और इसको सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है अमीटर को, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है बेटा, अल्प। अब प्रतिरोध क्या है बेटा, आवेश प्रवाह में किसी भी चालक तार है बेटा, उस चालक तार में क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो उस आवेश के प्रवाह में जो भी उस चालक तार के अंदर कण है जो उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे, यानी वो आवेश जो जा रहे हैं उसमें रोकने का कार्य करेंगे, वो क्या कहलाएंगे बेटा, उन कणों को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। क्या कहेंगे, प्रतिरोध। तो कहने का मतलब आवेश प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, या फिर कणों को बोल सकते हैं। कणों को क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिरोध। आया समझ में। ठीक है, तो कौन सी युक्ति के द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक पढ़ा था ना अपन ने। और इसके अलावा कुछ पढ़ा था क्या, हाँ दूसरी चीज ये पढ़ा था बेटा, 2-3 सूत्र निकाले थे इससे अपन ने। ठीक है, एक तो निकाला था बेटा Q बराबर क्या होता है, N E। ठीक है, N क्या था बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, 1.6 कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम। ठीक है, ये इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब अपन को कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दे, वो पूछे अपन को कि अपने तुम्हारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन। कितने, 20। तो 20 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, तो बता सकते हो ना बेटा। क्या करोगे, m की जगह क्या लिखोगे बेटा, 20 इंटू इलेक्ट्रॉन की जगह वही जो आवेश दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आ जाओ बेटा। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में अब ये जो सूत्र है बेटा, Q बराबर N ही होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र ये हो गया था अपना, फर्स्ट सूत्र यही था ना। इसके बाद में सेकंड सूत्र ये हो गया था। ठीक है, तीसरा सूत्र बेटा, ये Q का मान ही तो अपन को कहां पे रखना है, यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा सूत्र हो जाएगा अपने पास Q बराबर, यहाँ पे Q की जगह क्या लिख देंगे अपन, N
ई, यही पढ़ा था अपन ने कल। ठीक है, ये पढ़ के फिर अपन ने क्या किए थे, कुछ न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल भी समझ में आ गए थे ना बेटा। ठीक है, अब आज अपन फर्स्ट टॉपिक हुआ था ना कल अपना परिचय। परिचय के अंदर विद्युत धारा ही पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे अपन बेटा हाँ विद्युत परिपथ बेटा। एक तो विद्युत परिपथ क्या होता है, जिस प्रवाह यानी जिस मार्ग के अंदर विद्युत धारा का क्या होगा बेटा, प्रवाह होगा, उस मार्ग को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत परिपथ। ठीक है, और जो धारा का प्रवाह होता है बेटा, धारा का प्रवाह जो होता है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का टर्मिनल से टर्मिनल, जिस दिशा में धारा का प्रवाह होता है, किसका प्रवाह होता है बेटा, धारा का, उसके विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की तो दिशा अपन दर्शाते नहीं है, किसकी दर्शाते हैं बेटा, ओनली विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है उसको दर्शाना गया ना तुम्हारे को, किधर से दर्शाएंगे, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, उसके बाद में और क्या पढ़ा था बेटा, बस यही पढ़ा था। अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, ये इस प्रकार से टॉपिक चलते रहेंगे और उसके साथ टॉपिक खत्म होते हैं उसके क्या चलते रहेंगे, न्यूमेरिकल। क्या चलते रहेंगे बेटा, न्यूमेरिकल। अब दूसरा टॉपिक डालना है आज, पहले उसको पढ़ेंगे। अच्छा, बुक के क्वेश्चन रह रहे हैं बेटा, बेटा नीले वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पेज नंबर कितने बेटा ये बताओ मेरे को पहले तुम। अब नई वाली किताब में कितने बेटा, 191 है क्या। बुक क्वेश्चन पेज नंबर बताओ बेटा 191। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है बेटा, लिखवा दिया ना, तो इसको क्या लगाना है तुम्हारे को, सोल्व। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था, तो इसमें क्या लिखा था, परनेंट। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखना है अपन को, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है अपन को ना, की परिभाषा लिखना है। अब इसके बाद में अपना तीसरा क्वेश्चन रह रहा था। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे बेटा, मेरे को किताब दो सबसे पहले। तीसरा क्वेश्चन निकाल के दो बेटा, लाओ किताब दो, करोगे ना बेटा इधर। 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। ठीक है बेटा, अब इसमें दे रखा है 1 कूलम्ब आवेश, तो 1 कूलम्ब आवेश 1 है और कूलम्ब आवेश है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पर -19। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन आवेश कितना दे रखा है अपन को, 1 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है बेटा, है ना। तो इसके अंदर अपन को दे रखा है आवेश, क्या दे रखा है, आवेश को किससे दर्शाते हैं बेटा, क्यू से। कितना दे रखा है, 1 कूलम्ब, ये दे रखा है ना बेटा। ठीक है, दूसरी चीज अब अपन को बताए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये लिख दो ना बेटा, कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम्ब। ठीक है, इसके बाद में अब निकालना है अपन को, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, किसकी संख्या पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो अपन को ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी क्या ज्ञात करना है अपन को, एन ज्ञात करना है ना। तो क्या लग जाएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सूत्र आएगा अपने पास चूंकि, कौन सा आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, Q बराबर NE, ये देखा बेटा। तो अपन को निकालना क्या है, N।
क्या निकाला है n, तो ये चेंज करेंगे इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा बेटा q अपॉन e, सॉरी n बेटा ये n यहाँ पे आ जाएगा और q बटा क्या हो जाएगा e, ठीक है। क्या बेटा इधर देखो पहली चीज ये क्या पूछ रहे हो तुम ये बताओ, रुक जाओ चलो रुक जाओ बताओ बेटा q बराबर क्या हो जाएगा q बटा e, ठीक है। दूसरी चीज अब क्या करेंगे n बराबर q का मान कितना दे रखा है बेटा 1, तो 1 ही रखेंगे ना अभी तो यहाँ पे, तो नीचे कितना रख देंगे बेटा 19, ठीक है। क्यों बेटा क्यों गलत है, हाँ इधर देखो बेटा अब q बटा क्या हो गया अपने पास e, अब तुम बोल रहे हो कि e बटा q लिख दो, ठीक है। अगर लिखे तो गए अपर इस प्रकार से तो लिख दिया अपन ने, तो लेकिन फिर मेरे को ये जो सूत्र आ रहा है ना अपने ये सूत्र आ रहा है ना बेटा, तो उसमें तुम मेरे को ये बताओ कि q निकालना है, तो q को अगर निकालना है तो इस सूत्र से तो अपन क्या n इंटू ई हो जाएगा, वापस यही सूत्र आ जाएगा अपने पास, आ रहा है ना। लेकिन अगर तुम इसको उल्टा करते हो तो फिर इसको कैसे इंटू करेंगे अपन q को, लो इधर देखो बेटा, चलो इस सूत्र से देखो इधर, ठीक है। अब ये रख दिया, अब ये रखने के बाद ये पॉइंट को हटा दूंगे मैं ऐसे, इधर देखो बेटा यहाँ पे n बराबर 1 बटा 10 कर दो ना डायरेक्ट, 10 बटा कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 की घात माइनस 19, ठीक है। अब इसको इससे काटा तो कितना आया, ऊपर कितने बचे 5 बटा 8 इंटू 10 की घात माइनस 19, ये 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाते किसका हो जाएगा प्लस का 5 इंटू 10 की घात 19 बटा 8, हाँ लेके जा रहे हैं बेटा इसको, जैसे 10 की घात माइनस 19 है इसको क्या वहां पे लेके जा रहे हैं अपन ऊपर, तो ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ये नीचे माइनस में तो किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, सॉरी नीचे माइनस का तो किसमें जाके चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब ये भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो ये 19 जीरो है ना, इसका मतलब बेटा ये 10 की घात यहाँ पर 19 लग रखा है, तो इसका मतलब क्या है ये 10 है, इसके ऊपर 2 लग रहा है, इसका मतलब क्या है 100 है ना, 100 है क्या, अब 3 लग रहा है तो इसका मतलब क्या है 4 है, तो लगभग जीरो बढ़ती जा रही है ना अपने पास, 3 का मतलब 3 जीरो, 4 का मतलब 4 जीरो, अब 19 लग रखा है यहाँ पे तो 19 जीरो है ना, ठीक है। इधर देखो बेटा लगाना नहीं है, 19 जीरो है। अब इसमें से एक जीरो हटा के मैं एक जीरो कहां पर लगा देता हूं यहाँ पर 50, अब इधर देखो बेटा 50 10 की घात कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, बटा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 का 50 में भाग दो बेटा, 8 40 कितने बार जा रहा है छोटी हो ना 10वीं क्लास जो बाण न खड़ रहा है जो, मैं इधर देखो 6.25 यह आएगा ना इंटू 10 की घात 18, अब निकालना क्या था अपन को इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे इतने, ठीक है। तो ये उतारो उठा सर इनमें से शेड्यूल तो ऊपर बैठेंगे सर, शेड्यूल नीचे ले रहे हैं सर। लो इधर देखो बेटा, अब पढ़ेंगे अपन विद्युत विभव एवं विभवांतर, तो 2 नंबर की रीडिंग डालो बेटा, लाल पेन से डालोगे ना, डाल लिए क्या, डालो बेटा, समझना बेटा। इधर देखो बेटा, ये कोई चालक एक तरह से चालक की पदार्थ बेटा, ये पूरा भरा हुआ है इस प्रकार से, चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ की क्या है एक प्लेट है, ठीक है। अब वो कॉपर की भी हो सकती है, किसी अन्य धातु की भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें जैसे मानो यहाँ पे एक बिंदु मान रहा हूं बेटा, क्या मान रहा हूं एक बिंदु, और दूसरा बिंदु मान रहा हूं मैं यहाँ पे,
ठीक है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को, यानी जो आवेश होता है उसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, विभवांतर। उसको तो बोलेंगे ओनली विभवांतर। क्या बोलेंगे, विभवांतर। तो इसकी परिभाषा बोलूं अगर मैं, तो विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इधर देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र तो छोड़ो तुम, विद्युत क्षेत्र से कंफ्यूज हो गए। इधर देखो, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, किसको, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर। तो विभवांतर का जो सूत्र होता है, विभवांतर को दर्शाते हैं बेटा अपन V से। किससे दर्शाते हैं, V से, बराबर। अब W है बेटा यहाँ पर कार्य, क्या है, कार्य, और नीचे बेटा में आएगा यहाँ पर Q। तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर। वो आना परिभाषा यार। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य कहलाएगा ना, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की आई समझ परिभाषा, सूत्र भी आया बेटा समझ में। अब इधर देखो, एक होता है विद्युत विभव, इसको विद्युत विभव भी बोल देते हैं और इसको विद्युत विभवांतर भी बोल देते हैं। जैसे विभवांतर का पढ़ाना अपन ने, विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो विभवांतर को क्या बोल देते हैं अपन, विद्युत विभवांतर भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है विद्युत विभव, ये अलग है। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, अनंत। अब अनंत का तो कोई पता नहीं है अपन को, तो जैसे अनंत है, यहाँ पे कोई बिंदु है अनंत, ठीक है, क्या है, अनंत। अब ये अनंत है, तो यहां से अनंत से कहां पर, किसी बिंदु पर, अब ये बिंदु कहीं पे अपन मान रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लाने में किसको, आवेश को, आवेश को वही लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव कहलाता है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क यह है कि इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तो विभवांतर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव। तो जो इसका सूत्र है वो भी क्या कहलाता है, यही है, इसका सूत्र भी यही है। अब बात आती है इसके मात्रक की, इसकी मात्रा की, तो V बराबर, ये W क्या है बेटा, कार्य, कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल। क्या होता है, जूल, बटा आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो जो विभवांतर है उसका जो मात्रक आएगा अपने पास वो होता है बेटा वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, किसका, विभवांतर का पूछे चाहे विद्युत विभव का पूछे, दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसको भी किससे दर्शाते हैं अपन, V से ही दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, V से। ठीक है, आया समझ में। अब बात आती है कि विभवांतर का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। तो विभवांतर का मापन किया जाता है बेटा, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो मात्रक भी इसी नाम से यंत्र क्या था, एमीटर, इससे रिलेटेड है ना बेटा। तो इसका मात्रक क्या है, वोल्ट। तो इसका जो मापन किया जाएगा कौन से यंत्र से किया जाएगा बेटा, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से आया बेटा समझ में। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हेडिंग डालो तुम इसमें ए नंबर की ग्रीन पेन से। विभवांतर डालना है बेटा, विभवांतर किससे दर्शाते हैं बेटा इसको, V से। डालो बेटा विभवांतर। बताओ विभवांतर की परिभाषा क्या होगी। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के उन दोनों बिंदुओं के मध्य, ऐसे बोलना है फिर, उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। लिखो, लिखो इसमें एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, हाँ एकांक, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। आगे मेरा परिभाषा समझ में। अब इधर देखो बेटा, सूत्र क्या होता है इसका, नीचे इधर देखो, विभवांतर बराबर कार्य बेटा आवेश। विभवांतर को किससे दर्शाते बेटा, कार्य को V बराबर, अब यहाँ पे मात्रक, किसका मात्रक बेटा, V का, यानी विभवांतर का। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होती है, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल बेटा, आवेश का बराबर इसका क्या होगा, वोल्ट। किसे दर्शाते बेटा, V से। तो ये चीजें याद रखनी, अपन मुझे याद नहीं रखना। ठीक है, और इनमें से जो तुम्हारे को पूछेगा तो 1 नंबर का पूछ सकता है डायरेक्ट। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। तो ये तो याद करते चलना है, 1 नंबर का आता है बेटा। ठीक है, तो डायरेक्ट विभवांतर का पूछे तो क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। तो यहां से उतार लो बेटा इसको, ये उतारो, पर यहां से उतारना है, उतारो। हाँ बेटा, एक चीज और लिख लो यहाँ पे भी, जूल को अपन डायरेक्ट किससे ऐसे लिख देते जैसे, और कूलम को किससे लिखते हैं बेटा, ये भी लिख लो, जरूरी है बेटा। अब बेटा ये ए नंबर के हुए हैं ग्रीन से, अब फर्स्ट ब्लैक पेन से डालो बेटा, इनको अंडरलाइन करते रहना तुम अलग लाल पेन से नीचे, ताकि याद होते रहे। लिखो बेटा, लिखो फर्स्ट पॉइंट डाल के, 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर, ब्रैकेट में लिख लो 1 V, ब्रैकेट बंद। अब इधर देखो बेटा, अभी समझा दिया था ना तुम्हारे को क्या है क्या नहीं है ना, ये मिट्टी नहीं है इंक, तो फिर वो गीला हो जाएगा बोल। लो इधर देखो बेटा, अब मेरे को बताओ, यदि कार्य किसे दर्शाते हैं बेटा, कितना हो अपने पास, 1 मात्र क्या होता है बेटा, जूल हो।
और आवेश, आवेश किससे दर्शाते बेटा? क्यू से। कितना हो अपने पास? सी कूलाम। तो विभवांतर किसे दर्शाते बेटा? कितना होगा बेटा? एक वी। ठीक है ना? कैसे? ये तो साइड में कर लेते हैं अब अपन। वी बराबर क्या होता है? डब्लू बटा क्यू बराबर डब्लू का मान क्यू का मान काटा तो कितना आया? वी लगा दो ना, ये इधर साइड में उतार लो, ऐसे कैसे उतारो पहले? पहले 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 परिभाषा, पहले परिभाषा लिखो। एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं का विभवांतर एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है। अब उतारो बेटा। उतार लिया बेटा? अब भी पॉइंट डालनी है अपन को। क्या? विद्युत विभव। इसको भी किससे दर्शाएंगे बेटा? वी से। बी पॉइंट, विद्युत विभव। बी बी। हाँ बेटा, अब निकालो बुक के अंदर उदाहरण नंबर 12.2। अब बेटा देखो ये टॉपिक खत्म हो गया। एक मिनट नहीं हुआ, इसकी तो परिभाषा नहीं लिखी, कभी बताते नहीं क्या? मैं तो भूल जाता हूँ। चलो बेटा अब इसकी परिभाषा बताओ क्या होगी? वो अनंत से बिंदु तक विद्युत विभव कहलाता है। आगे समझ में लिखो बेटा। लिखो एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कार्य। कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। हाँ बेटा, विद्युत विभव बराबर क्या होगा सूत्र में? विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। लिखो बेटा, लिख लो मेरे साथ साथ। विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव को किससे दर्शाते हैं बेटा? कार्य को, आवेश को, मात्रक। किसका? V का, यानी विद्युत विभव का। कार्य का क्या है बेटा? किसे दर्शाते हैं? आवेश का, कूलम। किसे दर्शाते हैं बेटा? क्या जाएगा? बस वोल्ट। किसे दर्शाएंगे? वैसे। उतारो बेटा। लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो बेटा। अब लिखो, विभवांतर का मापन उतार लिए कि बोलो, लिखो तो। विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ब्रैकेट में लिख लो बेटा V। ब्रैकेट बंद कर लो। उपकरण से करते हैं, उपकरण। इसे परिपथ में सदैव इसे परिपथ में सदैव पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम ब्रैकेट में ये भी लिख लो बेटा, इसको समांतर क्रम में बोलते हैं। पार्श्व क्रम ब्रैकेट में लिख लो, समांतर क्रम ब्रैकेट बंद में जोड़ते हैं, क्योंकि बेटा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अल्प होता था। इसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। अब ये टॉपिक खत्म हो गया। अब वो न्यूमेरिकल आ गया ना बेटा टॉपिक तो समझ में। सूत्र भी एक ही है इसमें तो। अब इसके अंदर ये उदाहरण नंबर 12.2 निकालो, जिसके पास नहीं हो 11.2 निकालो। डंडा नहीं लाए क्या? डंडा नहीं लाए क्या? भाई किताब नहीं है उनके, दे लेता हूँ आज, फिर कल किताब आ जाएगी। अभी तो 3 के ही मारा है मैंने ना, 3 के पढ़े, अभी तो सभी थोड़ी पढ़े मेरे हाथ की। एक तो रोहित के पढ़े, एक टीना के, एक संजू के। अभी तो सभी के पेंडिंग है। सभी का दस्तूर तो करूंगा एक बार। लो इधर देखो बेटा, अब ये न्यूमेरिकल दे रखा है बेटा अपन को 11.2। 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को
आवेश कितना है बेटा? 2 कूलम। तो आवेश किससे दर्शाते बेटा आवेश को? कितना है बेटा? 2 कूलम। ठीक है, और क्या दे रखी है बेटा? विभवांतर दे रखा है, कितना है बेटा? किससे दर्शाते हैं विभवांतर को? V से। कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहे हैं बेटा, तो कार्य किससे दर्शाते हैं बेटा? W से, बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि क्या होता है? V बराबर निकाल लगे है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। तो W बराबर कितना आ जाएगा? V कितना दे रखा है बेटा? 12। हाँ 12। Q कितना दे रखा है? 2। कितना आएगा बेटा? कार्य का मात्रा क्या है बेटा? आ गया ना? उतारो बेटा फटाफट से। लो इधर देखो बेटा, अब निकालो नीले वाले क्वेश्चन, पेज नंबर 193। हाँ, जिसके बाद पुरानी है बेटा उसी हिसाब से देख लेना। इसमें क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये आ गया ना समझ। इसमें तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, इसमें क्या है? टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों का पर विभवांतर बनाए रखने का कार्य करती है। अरे बेटा, विभवांतर बनाए रखने का कार्य करती है। विभवांतर का मतलब वो आवेश को, जब आवेश का प्रवाह होगा, जब उसमें क्या हो? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? जब उसमें बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बैटरी। तो जो ये अंतर होगा बेटा, ये युक्ति होगी या तो बैटरी होगी या फिर सेल होगा, ठीक है ना? जो क्या करता है? चालक किसी के मध्य क्या करता है? विभवांतर बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है? तो इसमें आंसर लिखो बेटा, फर्स्ट में लिख लो बेटा, लिखो ना आंसर, सेल या बैटरी। क्वेश्चन नंबर 2, ये कहने का क्या तात्पर्य कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। तो किसकी परिभाषा? 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। तो लिख लो बेटा इनडायरेक्ट। मुझे पता है तुम सोच समझदार हो। छह वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो बेटा इसके अंदर वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है ना, तो विभवांतर का मान दे रखा है। और एक तरह से 1 कूलम आवेश, आवेश भी दे रखा है कितना? 1 कूलम, ठीक है? को कितनी ऊर्जा दी जाती है? अब क्या पूछ रहा है? कार्य। क्या पूछ रहा है? कार्य, एनर्जी पूछ रहा है। कितनी एनर्जी खर्च हो रही है कार्य करने में, ठीक है? अब इधर देखो बेटा, इधर देखो पहले विभवांतर कितना है बेटा? तो मैं इधर देखो डायरेक्ट भी लिख रहा हूं, ठीक है ना? V बराबर क्या है बेटा? 6 वोल्ट, ठीक है? और Q बराबर 1 कूलम। क्या ज्ञात करना है? W या कार्य एनर्जी जो क्या पूछ रहा है? ऊर्जा। तो W बोलो या फिर एनर्जी बोलो, ठीक है ना? एनर्जी तो खत्म होगी बेटा कार्य करने में, ठीक है? तो ये पूछ रहा है अपन को, क्या पूछ रहा है? W पूछ रहा है, ठीक है? अब इधर देखो, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो?
बी बराबर क्या होता है क्यू, या ई भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, बस समझना ये तुम्हारे को, ठीक है ना। अब ये याद करना है, डब्ल्यू याद करना है ना बेटा अपन को, तो इसलिए डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। ये समझने के लिए बेटा कुछ भी कर दिया करो। अब वह तुम्हारे उस सूत्र में नहीं लगाना, तुम्हारे को बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ। तुम डायरेक्ट डब्ल्यू लगा के आना, बस कार्य पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है बेटा, ऊर्जा तो पूछ रहा है ना कि कितनी ऊर्जा का, अब ऊर्जा जब खत्म होगी जब कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो डब्ल्यू पूछ रहा है अपन को, तो बी का मान कितना है बेटा 6 इंटू आवेश का कितना आ जाएगा बेटा, तो 6 जूल आ जाएगा ना, ये 6 जूल आंसर आ गया। तीसरे का उतारो बेटा, लो इधर देखो बेटा। अब तीसरा पॉइंट है अपने पास विद्युत परिपथ आरेख के लिए संकेत, ठीक है बेटा। अपन क्या करेंगे, बहुत सारे विद्युत परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, विद्युत परिपथ। तो उसके लिए ये पेज नंबर 193 नए वाली किताब में निकालो बेटा, पेज नंबर 193 निकाल लिया ना बेटा। तुम्हारे में कितनी है 11 नहीं, पेज नंबर कितनी है 225। आप पुराने वाले में 225 है बेटा, और इसमें 193। अब इधर देखो, इसमें जैसे 11 चीजों के संकेत दे रखा है अपन को बेटा, ठीक है। उसमें से सबसे पहले विद्युत सेल, क्या है बेटा विद्युत सेल, हाँ अब जो विद्युत सेल है बेटा, इधर देखो बेटा, घर से बढ़ाना है तुम्हारे को, समझ लो पहले जो विद्युत सेल है। अब विद्युत सेल को अपन इस प्रकार से, जो सेल होता है इस प्रकार से होता है बेटा सेल। अब इस प्रकार से अपन आरेख बनाएंगे, तो आरेख के लिए इस प्रकार के डायग्राम बना रहे तो बैठे रहेंगे नहीं, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। तो इसलिए किसी ने ये जो अवयव यानी जो उपकरण है बेटा, इन सभी उपकरणों को क्या किया गया है, विशेष संकेत दिया गया है, ठीक है। तो विद्युत जो सेल होता है बेटा, तो सेल को अपन किस प्रकार से दर्शाएंगे, इस प्रकार से। समझाया भी तो तुम्हारे को एक बार, तो बड़ा वाला सिरा कौन सा बेटा, छोटा वाला माइनस। अब एक के अलावा 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा सेल, या फिर सॉरी सेलों का संयोजन बोल देते हैं। तो बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं बैटरी, क्या बोल देते हैं बेटा बैटरी, ये बैटरी। अब बैटरी के लिए क्या हो जाएगा एक, अब दूसरा जो जोड़ते हैं ना बेटा इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें कितने हो गए बेटा 1 2 इसको इसमें कितने हैं 1 2 3 4। हाँ तो बेटा मैं ये बोल रहा हूँ ना, 2 3 हो 4 हो कितने ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन एक होगा ना तब तो क्या कहलाएगा सेल, और 2 हो या फिर 3 हो बना सकते हो, या फिर 4 कितने भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा बैटरी या फिर सेलों का संयोजन, ठीक है। तो उसका संकेत क्या हो जाएगा बेटा ये, तो इसमें बड़ा सिरा वही प्लस, छोटा वाला सिरा क्या कहलाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद में खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, जो स्विच है ना बेटा उसके अंदर वो समझा दिया था तुम्हारे को, ये अगर इसके अंदर डॉट नहीं लगा हुआ तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है, और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है इसका मतलब खुली हुई कुंजी है। क्या है, खुली हुई कुंजी। देखो बेटा इस प्रकार से लैब के अंदर उपकरण होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है इस प्रकार की डॉट लगाए जाते हैं, इस प्रकार जो कील होती है ना बड़ी, इस प्रकार की कील होती है, उसमें छेद होता है बेटा इस प्रकार से, ये छेद है, ठीक है। तो ये जो कुंजी होती है बेटा, इस कुंजी को उठा करके और इसके अंदर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर लगा दिया, तो लगाने के बाद तो ये क्या हो गया, बंद हो गई ना, तो बंद हो गई, तो बंद के अंदर क्या होगा विद्युत धारा का प्रवाह, तो ये क्या हो जाएगा फिर डॉट लग जाएगा। कहने का मतलब इस कुंजी को अपन लगा दिए इसके अंदर, तो बंद हो गया ना, तो बंद कुंजी होगी वो क्या कहलाएगी, उसमें विद्युत धारा का क्या होगा प्रवाह होगा, ठीक है। और इससे जैसे ही कुंजी को निकाल लेंगे तो क्या होगी, कुंजी क्या हो गई खुल गई, तो खुल गई तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्या, नहीं, तो इस प्रकार से खुली कुंजी का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तार संधि, अगर किसी तार को, 2 तार है अपने पास, ये तारों को आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये संकेत होता है इसका जोड़ने का। अगर एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा है तो इस प्रकार से, ठीक है, दूसरा तार अपन निकाल रहे हैं एक तार के ऊपर से दूसरा तार, तो इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है ना।
इसके बाद में कितने हो गए बेटा? विद्युत बल्ब तो खाली विद्युत बल्ब बता दिया ना बेटा कल। विद्युत बल्ब को किससे दर्शाएंगे अपन? इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में प्रतिरोधक। अब जो प्रतिरोधक है बेटा, ये तो तार है बेटा। अब तार के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रतिरोध यानी रुकावट होती है। तो उस रुकावट को किससे दर्शा देंगे अपन? इस प्रकार से। यानी ये जो तार है इसके अंदर कुछ ना कुछ बाधा है, जो आवेश के प्रभाव को क्या करेगी? बाधा उत्पन्न करेगी, ठीक है। इसके बाद में सातों परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक बेटा धारा को कम और ज्यादा करने वाला एक उपकरण होता है। तो उसके लिए कौन सा संकेत दिया गया है बेटा? ये, या तो इस प्रकार से कर देना, या फिर एक और है इसका ये। अब इसको इस प्रकार से ले लो, या फिर ये जो है इसको अपन इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ठीक है। अपन इस प्रकार से तार जोड़ेंगे ना किस प्रकार से भी, तो कहने का मतलब इसके ऊपर तीर आनी चाहिए। किसके ऊपर बेटा? जो प्रतिरोधक है, क्या है? प्रतिरोधक, या फिर इसको क्रॉस करती हुई होनी चाहिए। तो उसको किसका संकेत हो जाएगा बेटा? वो धारा नियंत्रक का, ठीक है। इसके बाद में एमीटर। एमीटर होता है बेटा, एमीटर को किस प्रकार से जोड़ेंगे? बीच में ए लिख देंगे और इस प्रकार से दोनों तरफ तार निकाल देंगे, ठीक है। और वो बैटरी के अकॉर्डिंग करते हैं ना अपन कि इस पर अगर प्लस की तरफ जुड़ा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, और माइनस की सेल के माइनस सिरे जुड़ा है माइनस आ जाएगा। इसके बाद में वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए भी वही प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग लगा देंगे बेटा? बना जो संकेतों में तो लगाना ही लगाना है। तो इसके लिए बेटा डायग्राम की ये जो घर से बनाना है किताब के अंदर से, ठीक है ना। हाँ ये सारणी बेटा, ये जगह छोड़ो इसके लिए। ये पूरी सारणी 11 ही तो है बेटा। ये डायग्राम घर से बनाना है, डायग्राम की जगह छोड़ो। लो इधर देखो बेटा, 4 नंबर पेडिंग है अपने पास ओम का नियम। तो ओम का जो नियम है बेटा, वो ओम का नियम कहता है कि ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जो कहाँ के? जर्मन के। कहाँ के बेटा? जर्मन के। तो वो कहते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि जैसे जैसे v का मान अपन क्या करेंगे बेटा? बढ़ाएंगे। किसका मान? v यानी विभवांतर का मान। तो विभवांतर का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी उसके क्या होगी? साथ के साथ बढ़ेगी। अगर साथ के साथ कोई चीज बढ़ रही है तो क्या होगा? समानुपाती। क्या होगा बेटा? समानुपाती। तो ये सूत्र आता है अपने पास निकल के, ठीक है। तो v समानुपाती I कि करने का मतलब विभवांतर अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। यही क्या है? ओम का नियम। इसके बाद में एक सूत्र और आता है बेटा v। हाँ ओम का प्रतीक क्या? अरे बेटा वो तो अभी पढ़ेंगे अपन, जो प्रतिरोध होता है तो